आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 10.5 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो चीज़ पूछी गई है। तो प्रश्न अनुसार एक आकृति इस तरह की हम बना लेते हैं। तो किसी वृत्त की एक जीवा, तो मान के चलिए एक वृत्त ये ओ केंद्र इसका और एक जीवा यहाँ से यहाँ तक ए बी है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ए ओ बराबर है ओ बी के। तो यहाँ पे ए ओ बराबर हो जाएगा ए ओ बराबर ओ बी बराबर बी ए। ठीक है, इस तरह से तीनों भुजाएं इसकी बराबर हो जाएगी। और क्या कहा गया है कि किसी बिंदु पर अंतरित लघु चाप, तो यहाँ पे दो चाप बन रहा है, एक ए डी बी और एक दीर्घ चाप बन रहा है ए सी बी। तो यहाँ पे किस चाप की बात की गई, सबसे पहले लघु चाप मतलब ए डी बी की बात की गई है। तो इस पर जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोण जो बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। और फिर दीर्घ चाप में किसी बिंदु पर अंतरित कोण भी ज्ञात करना है। तो दीर्घ चाप ये बन रहा है, सी बिंदु यहाँ पे स्थित है, तो ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक आकृति में प्राप्त होती है और यहाँ पे अंतरित कोण और यहाँ पे अंतरित कोण हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया प्रश्न में वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे एक केंद्र ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, ये वाला, जिसकी जीवा ए बी है, ये वाली त्रिज्या के बराबर है, ये त्रिज्या के बराबर ही प्रश्न में हमको दिया गया है। तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए के, ये वाली रेखा की, और ये वाली रेखा इसकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुज आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान कितना होता है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 अंश होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो 60 का बनेगा, यहाँ भी 60 का बनेगा और यहाँ भी 60 का बनेगा। ठीक है, तो कोण ए ओ बी, ये वाला कोण भी कितने जो है 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में डिस्कस किया था कि प्रमेय 10.8 क्या कहती है, प्रमेय 10.8 कहती है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र पर अगर कोई कोण अंतरित हो रहा है तो उसके अलावा अगर परिधि पर कोई बिंदु पर कोण बन रहा है तो इसका वो आधा रहेगा, मतलब इसका ये दुगना और इसका ये आधा। ठीक है, तो प्रमेय हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा। तो प्रमेय हमने यहाँ पे लिखा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये चाप ही तो है, यहाँ से ए डी बी एक चाप है, वृत्त पर जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। शेष भाग मतलब ये वाले भाग, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसका ये दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी ये दुगना हो जाएगा, मतलब इससे दुगना है तो ये लेवल करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा कोण ए ओ बी। ठीक है, अब ये वाला कोण इसके बराबर करने के लिए ये इसका दुगना है, इसका ये दुगना है, तो मतलब यहाँ पे अगर 2 को गुणा कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे जाएगा 2 ए सी बी, और यहाँ पे कितना निकला, 60 अंश का निकाला ये कोण हमने। तो यहाँ पे जाएगा ये 60 अंश का, हमारा कितना जाएगा, 60 अंश का कोण जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो एंगल ए सी बी बराबर 60/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 का 0। तो यहाँ पे कोण ए सी बी बराबर कितना निकला, 30 अंश। ये वाला कोण कितना निकला, 30 अंश। तो ये हमारा प्रश्न का जो द्वितीय भाग था, ठीक है,
प्रश्न का द्वितीय भाग ये वाला, किसी बिंदु पर दीर्घचाप वाला, दीर्घचाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो ये सेकंड का आंसर हमको मिल गया 30 अंश का। ठीक है, एक आंसर मिल गया। अब हमें एक और आंसर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए चक्र चतुर्भुज बन रहा है ADBC। ठीक है, चक्री चतुर्भुज बन रहा है। चक्री चतुर्भुज के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बने तो वो क्या कहलाता है, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे 4 बिंदु एक वृत्त की परिधि पर दिए गए हैं ADBC। तो यहाँ पे एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज प्रमेय जो होती है 10.11 वो कहती है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 अंश होता है। तो इसके सम्मुख कोण ये होगा, इसके सम्मुख कोण ये होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ADBC या ABCD भी कह सकते हैं, लेकिन ADBC कहना उचित होगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और प्रमेय 10.11 कहती है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये प्रमेय पूरी लिख लेते हैं हम। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ चक्र चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, ADBC बन रहा है। ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। इसका सम्मुख कोण ये वाला रहेगा। तो हम यहाँ पे कोण ADB लेते हैं, कोण ADB। ठीक है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तो क्या जाएगा ACB। दोनों का ये कितना 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ADB धन कोण ACB बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण ADB इसको यहीं छोड़ देते हैं और कोण ACB का मान कितना 30 अंश हमने निकाला था। तो यहाँ पे 30 अंश लिखेंगे, 180 अंश का 180 अंश यहाँ पे। ठीक है, इसको यहीं पे आगे हल कर लेते हैं। जब 30 का पक्षांतर इधर हो जाएगा तो कोण ADB बराबर 180 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 150। तो कोण ADB का मान कितना आया, 150 अंश आया। यही हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। ये हमको यहाँ से पूछा था। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। इसके स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो यहाँ से लीजिएगा। सेकंड शॉट ये, फिर लास्ट में ये। धन्यवाद।